गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट एग्जाम व्यू से देखे ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चैप्टर में से कोई भी एमसीक्यू कभी भी पेपर में आने वाला नहीं है, बट इसमें से 4 मार्क्स का कंस्ट्रक्शन पेपर के अंदर कंपलसरी आने वाला है। और आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है, स्टूडेंट समझ लो, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है उसी कंस्ट्रक्शन में से एक कंस्ट्रक्शन 4 मार्क्स में आने वाला है। यानी कि 2 कंस्ट्रक्शन होंगे एक दूसरे के और में, कि भाई सपोज 41 नंबर का क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन, इसके और में भी क्या होगा भाई स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन होगा। तो ध्यान क्या रखेंगे, बहुत बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर इसकी फिगर बनाएंगे। स्टूडेंट इतना समझ लो, सपोज मैथमेटिक्स के पेपर में आप चोरी कर सकते हो, 80 मार्क का पेपर है तो 76 मार्क की चोरी कर सकते हो, बट 4 मार्क का कंस्ट्रक्शन उसकी कभी भी चोरी कर सकते नहीं हो, क्योंकि ये अगर आप खुद बनाओगे तो आप कर पाओगे, उसके सिवाय कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाओगे। आपके पास कंस्ट्रक्शन के लिए 2 पेंसिल होनी चाहिए, एक स्केल होनी चाहिए, डिवाइडर होना चाहिए, फिर इरेजर होना चाहिए, प्रोट्रैक्टर होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो आप अच्छे से, और एक दिमाग होना चाहिए, समझ गए ना। कभी बेभान अवस्था में कंस्ट्रक्शन बनाएंगे तो कभी भी बनने वाले नहीं है, और डफोड़ इंसान को भी आ जाए ऐसे कंस्ट्रक्शन है, यानी कि ध्यान रखकर कंस्ट्रक्शन बनाओगे, समझ गए ना। डफोड़ की तरह कंस्ट्रक्शन नहीं बनाने हैं स्टूडेंट, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर प्रेजेंट माइंड में रहकर हमें कंस्ट्रक्शन बनाने हैं, बराबर है। हमारा फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है कि भाई एक लाइन सेगमेंट को कोई रेशियो के अंदर डिवाइड करना है। अब स्टूडेंट देखो, कंस्ट्रक्शन के 2 पार्ट है, एक फिगर और सेकंड पार्ट है। कंस्ट्रक्शन के 2 पार्ट है, एक पार्ट फिगर और सेकंड पार्ट उसके स्टेप। सेकंड पार्ट क्या है, उसके स्टेप। अकेली फिगर ड्रॉ करोगे तो भी 0 मार्क मिलेगा, अकेले स्टेप लिखोगे तो भी 0 मार्क मिलेगा। यानी कि कंस्ट्रक्शन जहां पर भी आए वहां पर आपको फिगर भी ड्रॉ करनी है, उसके स्टेप भी कंपलसरी लिखने हैं। अब और भी एक चीज समझ लो, स्टेप के रट्टे मारने नहीं है स्टूडेंट। जो भी यहाँ पर आप वर्क करो, जो भी आप करो उसको आपको वर्ड के फॉर्म में लिखना है, उसको क्या बोलेंगे भाई, स्टेप बोलेंगे। तो भाई जो भी आप वर्ड के फॉर्म, जो भी आप वर्क करो वो आपको वर्ड के फॉर्म में लिखना है, उसको स्टेप बोलते हैं, यानी कि उसका रट्टा मारना नहीं है। चलो हमारा फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है, तो भाई ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू द रेशियो ऑफ 5:8, यानी कि उसको हमें 5:8 में डिवाइड करना है। मेजर ऑफ इट्स 2 सेगमेंट, उसके 2 सेगमेंट को मेजर करना है। तो स्टूडेंट ये जो कंस्ट्रक्शन है वो कौन सा कंस्ट्रक्शन बन गया भाई, लाइन सेगमेंट को रेशियो में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे भाई, लाइन सेगमेंट को रेशियो में डिवाइड करना है। जब भी कोई कंस्ट्रक्शन, देखो कंस्ट्रक्शन ऑनलाइन कराए तो बहुत सारी डिफिकल्टी रहती है, बट अब आपकी एग्जाम आने वाली है, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन आने वाले है, तो दूसरा कोई चारा नहीं है, तो मुझे ऑनलाइन कराने ही पड़ेंगे, बराबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं जो बोलूं उसको ध्यान से सुनोगे, मस्ती में नहीं निकालोगे स्टूडेंट, समझ गए ना, वरना 4 मार्क चले जाएंगे, इतना ध्यान रखना। तो सबसे पहले एक 7.6 सेंटीमीटर का, देखो मेरा काम है बोर्ड के ऊपर रफ फिगर बनाना, आपका काम है आपकी नोटबुक के अंदर फेयर फिगर बनाना। जो भी वर्क करो ये फिर से कंपलसरी सप्लीमेंट्री के अंदर ड्रॉ करते रहना है। जो भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चले वो सप्लीमेंट्री में ड्रॉ करना है। डेली टू डेली मुझे उसके फोटोग्राफ सेंड करने हैं।
नहीं करोगे उतने लोगों को ग्रुप में से डिलीट कर दूंगा। डेली टू डेली सप्लीमेंट्री का फोटो आना चाहिए, आपकी नोटबुक का फोटो मुझे नहीं चाहिए। समझ गए ना? ये फेयर वर्क की सप्लीमेंट्री बनाओगे, कंस्ट्रक्शन की बिल्कुल अलग। चलो सबसे पहले क्या करोगे, एक 7.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट AB बनाओगे, स्केल से बनाओ। 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट AB स्केल से बनाओ। एग्जैक्टली 7.6 सेंटीमीटर का बनना चाहिए। मैंने आपको बोला 2 पेंसिल चाहिए। कितनी पेंसिल चाहिए स्टूडेंट? 2 पेंसिल। एक पेंसिल नवरी होनी चाहिए, आपकी तरफ बिल्कुल नवरे हो आप लोग। दूसरी पेंसिल आप डिवाइडर के अंदर भराओगे। अब जरा डिवाइडर के अंदर जब भी पेंसिल आप भराओगे, लाइक ये डिवाइडर है, डिवाइडर के अंदर आप जब भी पेंसिल भराओ, क्या ध्यान रखना है, ये डिवाइडर का पॉइंट और आपकी पेंसिल का पॉइंट दोनों सेम होने चाहिए। स्टूडेंट समझ लो, ये डिवाइडर का पॉइंट दिखता है आप लोगों को, ये डिवाइडर का पॉइंट, ये पेंसिल का पॉइंट दोनों सेम होने चाहिए। पहले तो डिवाइडर को बिल्कुल ऐसे खुली रख के पेंसिल मत भरो, डिवाइडर को बिल्कुल क्लोज करो। फिर पेंसिल को पुट करो नीचे जमीन के ऊपर, टाइल्स है, अपने पैर के ऊपर टच मत कराना, नीचे टाइल्स के ऊपर टच कराओ, दोनों पॉइंटर सेम हो जाए। स्क्रू को आपने जितना खाना खाया हो उतनी ताकत से ये स्क्रू को टाइट कर लो, बराबर है। अब ये जो डिवाइडर वाली पेंसिल है, इसका यूज सिर्फ और सिर्फ आर्क लगाने के लिए करना है। जो मैं बोलूं वो समझ लो, क्योंकि लास्ट में है मेजर इट्स 2 सेगमेंट। अगर आंसर गलत आया, एग्जामिनर तो अपना आंसर लेकर बैठेगा, आंसर गलत आया आपके मार्क कट जाएंगे। समझ गए? जो मैं बोलूं वो ध्यान से सुनो। यानी कि ये पेंसिल, ये जो डिवाइडर है, इसकी पेंसिल का यूज सिर्फ आर्क लगाने के लिए करना है। दूसरी पेंसिल है, कभी लाइन सेगमेंट बनाया तो ये पेंसिल से बनाएंगे। सेकंड थिंग, आपकी जो पेंसिल के पॉइंट है वो बिल्कुल शार्प होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? ऐसे जड्डे फीकर आपके जैसे नहीं होने चाहिए, बैस जैसे। समझ गए? बिल्कुल थीन होने चाहिए। क्लियर? तो चलो, ये पेंसिल से जो अलग पेंसिल है उससे 7.6 सेंटीमीटर का क्या करेंगे स्टूडेंट? एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे। क्लियर? चलो अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर नीचे एक्यूट एंगल बनाना है, बट कैसे बनाएंगे? सबसे फर्स्ट जो किया मिनिमम, अब आप क्या करोगे, आपने जो 7.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाया उसके नीचे 12 से 15 लाइन छोड़ दो, 15 लाइन छोड़ दो। चलो उसके नीचे लिखेंगे स्टेप। क्या लिखेंगे? स्टेप। स्टेप में आपने जो किया वो लिखना है। फर्स्ट नंबर क्या किया भाई? ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। देखो जो आप करते हो वही वर्ड में आपको लिखना है, बराबर है। जो आप करते हो मिनिमम 15 लाइन छोड़ना, क्योंकि देखो 5:8 वो समझाता हूं अभी कितना नीचे रे बनने वाला है। चलो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो जब भी रेशियो में लाइन सेगमेंट को आपको रेशियो में डिवाइड करना हो तो क्या करोगे, अब यहाँ पर आपको एक एंगल बनाने का है। शायद आपको ऐसा सिखाया गया होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ सकते हो कहां से सिखाया गया होगा कि स्टूडेंट यहाँ पर एक एंगल बना दो। बट हम लोग फिक्स एंगल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि भाई यहाँ पर ऑलवेज नीचे 60 डिग्री का ही एंगल बनाएंगे। कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 60। देखो 60 का एंगल कैसे बनता है, लाइक देखो सपोज ये लाइन सेगमेंट है, आप लोग सीख चुके हो। 60 का एंगल बनाना है तो अपना डिवाइडर यहाँ पर रखेंगे। सो देख लो पहले बोर्ड के ऊपर, जब भी मैं बोलूं आपको बोर्ड के ऊपर देखना है, फिर आपको क्या करना है, जो काम बोलूं वो करना है। चलो 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो कैसे बनेगा, यहाँ पर डिवाइडर रखेंगे, ऐसे एक आर्क लगाएंगे, बराबर है। फिर वो डिवाइडर को यहाँ पर रखेंगे, देखो ये आर्क इधर रखेंगे, यहाँ से आर्क लगाएंगे। ये जो एंगल बना हमारा 60 डिग्री का होगा। अब आप क्या करोगे, चलो डिवाइडर को A के ऊपर रखो, यहाँ पर रखो, चलो A के ऊपर, यहाँ से आर्क लगाओ नीचे की डायरेक्शन में, लगाओ आर्क नीचे की डायरेक्शन में, नीचे आर्क लगानी है, लगाओ आर्क। मेरी आर्क आपकी जैसे नहीं आएगी। चलो अब क्या करोगे, डिवाइडर को
डिवाइडर को यहाँ पर रखोगे, देख लो, डिवाइडर को यहाँ पर रखो और यहाँ से नीचे एक दूसरी आर्क लगाओ, ऐसे आपको आर्क मिले लगाओ। यहाँ पर रखो डिवाइडर और यहाँ से आर्क लगाओ, ये आपका 60 डिग्री का एंगल बन गया। चलो क्या करोगे, इसमें से देखो, इसमें से पास होने वाला लंबे वाला रे ड्रॉ करो, जितना हो सके। हमने 15 लाइन छोड़ी है, लंबा रे ड्रॉ करो। जितना हो सके उतना लंबा ड्रॉ करना। चलो यहाँ पर एक्स पॉइंट दे देते, तो हमने क्या बनाया स्टूडेंट, रे AX बनाया। क्या बनाया भाई, रे AX, जिसके कारण ये जो एंगल बना, कौन सा बना, XAB, वो कैसा हो गया भाई 60 डिग्री, बट एक्यूट एंगल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्यूट एंगल। तो क्या लिखेंगे, सेकंड नंबर, ड्रॉ रे AX such that angle XAB became an acute angle। चलो बना दो। चलो स्टूडेंट 60 डिग्री का एंगल बन गया, स्टेप लिख लिया। अब क्या करना है, अब बोर्ड के ऊपर ध्यान रखोगे। चलो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाओ बोर्ड के ऊपर। चलो आपको कौन से रेशियो में, लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है भाई, 5:8। दोनों रेशियो का पहले प्लस करोगे, अच्छे से सुनो। 5:8, तो 5 + 8 कितना होगा स्टूडेंट, 30। अगर 5:6 हो तो 5 + 6 कितना होगा, 11। अगर 5:2 हो तो 5 + 2 कितना होगा, 7। यानी कि रेशियो का पहले आप प्लस करोगे, बराबर है। चलो 5 + 8 कितना हुआ स्टूडेंट, हमारा 13 हुआ। कितना हुआ स्टूडेंट, 13। तो अब आप क्या करोगे, ये जो रे आपने AX बनाया उसके ऊपर 1, 3, 13 आर्क लगानी है। क्या लगानी है भाई, आर्क। अब आप आर्क कैसे लगाएंगे, तो भाई डिवाइडर की मदद से, हाथ से नहीं लगानी है। कुछ गधेड़े लग गए हाथ से आर्क लगाने, दौड़ पड़ेगी पटाख करके। सामने होते तो बहुत मजा आता, कंस्ट्रक्शन में तो अच्छे अच्छों की धुलाई हो जाती। डिवाइडर को ज्यादा से ज्यादा इतना चौड़ा कर रहा है क्योंकि 13 आर्क लगानी, फिर इतना बड़ा करके करोगे तो सोच लो, यहां से करते करते जाओगे आपका रे 2 पेज का हो जाएगा। यानी कि डिवाइडर को ज्यादा से ज्यादा 1.2 सेंटीमीटर या तो 1.3 सेंटीमीटर ही चौड़ा करना है, बराबर है। चलो मैंने कर लिया। अब आप कहां से आर्क लगाओगे, पहले बोर्ड के ऊपर देख लो। चलो ए के ऊपर डिवाइडर रखोगे, आर्क लगाओगे। चलो पहली आर्क है, पहले देख लो, फिर बाद में काम करो। चलो फिर अपना डिवाइडर अपनी जो आर्क लगाए इसके ऊपर रखोगे, दूसरी आर्क लगाओगे। ये दूसरी आर्क के ऊपर अब डिवाइडर रखोगे, तीसरी आर्क लगाओगे। तीसरी आर्क के ऊपर डिवाइडर रखोगे, आर्क लगाओगे। जो भी नई आर्क बनी उसके ऊपर डिवाइडर रखते जाओ, आर्क लगाते जाओ। टोटल आपको कितनी आर्क लगानी है, 30। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लग गई, 9। फिर इसके ऊपर डिवाइडर रखेंगे 10, 11, 12, 13। जो पहली आर्क के लिए मेजरमेंट था वो चेंज नहीं होना चाहिए। चलो ए के ऊपर डिवाइडर रखो, आर्क लगाओ। चलो जल्दी फटाफट। चलो पहले आर्क के ऊपर डिवाइडर रखो, आर्क लगाओ। हर एक नई आर्क के ऊपर डिवाइडर रखते जाओ, आर्क लगाते जाओ। 13 आर्क बनेगी और इनका नोमेनक्लेचर करना है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A11, A12, A13। ज्यादा मेजर रखोगे आर्क का तो क्या होगा आपको पता चल गया।
ये रे को एक्सटेंड करना पड़ेगा, बहुत दूर तक चला जाएगा। चलो 13 आर्क लगा दी, न होता हो तो रे को एक्सटेंड करोगे थोड़ा, बट जितना हो सके उतना मेजरमेंट कम रखोगे तो आपका काम इजी बन जाएगा। चलो नाम दे दो, 13 आर्क लगा दिया आप लोगों ने, मस्त लगती है ना। A1 A2 A3 से लेके A13 तक के नेम दे दो। एग्जाम में ध्यान रखना है फुल पेज यूज करना है सप्लीमेंट्री का, तो आपके कंस्ट्रक्शन एकदम इजी हो जाएगा। समझ गए? चलो लगा दिया, अब इसका स्टेप लिखेंगे। देखो यहाँ पर जो हमने रेडियस ली, अपनी मर्जी वाली रेडियस ली है, बराबर है, कोई रेडियस फिक्स नहीं है, तो क्या लिखेंगे? थर्ड नंबर विथ एन ऑर्बिटरी रेडियस। ऑर्बिटरी का मतलब क्या होता है भाई? फिक्स रेडियस नहीं है। विथ एन ऑर्बिटरी रेडियस ड्रॉ आर्क on ray AX and obtain point। कौन से पॉइंट के नेम दिए भाई? A1 A2 A3, सारे नहीं लिख रहे, डैश डैश डैश, लास्ट पॉइंट कौन सा? A13। समझ गए? ऐसे लिखना है भाई। हमने यहाँ पर जो आर्क लगाई उसकी रेडियस कोई फिक्स नहीं थी, ऑर्बिटरी रेडियस थी, तो विथ एन ऑर्बिटरी रेडियस ड्रॉ आर्क ऑन रे AX। AX के ऊपर आर्क लगाए और कौन से पॉइंट लेकर आए? ऑब्टेन पॉइंट A1 A2 A3 A4 डैश 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 A13। क्लियर? लिख डालो स्टेप। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है स्टूडेंट? कि भाई सबसे फर्स्ट ये B पॉइंट देख लो पहले आप बोर्ड के ऊपर, B पॉइंट और A13 को स्केल की मदद से, पेंसिल की मदद से ज्वाइन करो। B और A13 को ज्वाइन करो। चलो B और A13 को ज्वाइन करो। चलो B और A13 को ज्वाइन कर दिया। चलो 4 नंबर में क्या लिखेंगे? आपने लाइन सेगमेंट बनाया, ड्रॉ लाइन सेगमेंट। कौन सा बनाया? BA30। बस इतना सा स्टेप जो करते हैं उसको वर्ड फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट। क्लियर? चलो इतना हो गया। अब क्या करेंगे? चलो फिर से सबसे फर्स्ट क्या बनाया? 7.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट। फिर क्या बनाया? रे AX। एंगल कितने डिग्री का बनाया हम लोगों ने? 60 डिग्री फिक्स कर डालो। कितने डिग्री? 60 डिग्री। 60 डिग्री का ही बनाना है। फिर क्या किया? दोनों रेशियो का प्लस किया, तो भाई 5 + 8 कितना हुआ? 30। तो इसके ऊपर हमने कितनी आर्क लगाई? 30। ज्यादा रेडियस लेनी नहीं, अब आपको पता चल गया। जिन लोगों ने ज्यादा ली होगी उनकी रेडियस में इरेजर लेके मन पड़े रेडियस को निकालने के लिए, फिर से रेडियस लगाएंगे, आर्क लगाएंगे। चलो फिर क्या किया? कभी लास्ट वाला पॉइंट B को लास्ट आर्क के साथ में ज्वाइन करना। चलो इतना हो गया। अब क्या करोगे? रेशियो को देखोगे। चलो रेशियो कौन सा है? 5:8। कौन सा रेशियो है स्टूडेंट? 5:8। तो पहला रेशियो 5 है, तो यहां से A5 को अच्छे से समझ लो कि भाई पहला रेशियो 5 है, तो ये A5 में से इसको पैरेलल लाइन हमें इधर बनानी पड़ेगी। तो भाई A5 में से ये जो हमारी लाइन है कौन सी? A13 को पैरेलल लाइन बनानी पड़ेगी। पैरेलल लाइन कैसे बनाएंगे? तो एकदम इजी है, इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पर आप 60 डिग्री का ऑलवेज एंगल बनाओगे। आपको बोला गया होगा जहां पर ये चल गए वहां पर कि भाई यहाँ पर एक्यूट एंगल बना दो, बोला गया है ना,
ऐसा ही बोला कि 60 डिग्री का एंगल नहीं बनाया होगा, ऐसा ही बोला कि मुझे पता है, तो नहीं बनाओगे तो फिर यहां से पैरेलल लाइन नहीं बनेगी। अब क्या करोगे, चलो फिर से ये हमें कहां से चाहिए 5 नंबर, तो 5 नंबर का पॉइंट कौन सा, A5। अगर 6 हो तो A6, 7 हो तो A7। क्या करेंगे स्टूडेंट, ये A5 के ऊपर से फिर से 60 डिग्री का एंगल बनाना है। चलो जरा देखो क्या करना है, चलो A5 के ऊपर अपना डिवाइडर रखो, चलो A5 के ऊपर सभी लोग रखो, A5 के ऊपर डिवाइडर रखा। अब बॉडी के ऊपर देखो क्या करना है, यहां से आर्क लगाओ, A5 के ऊपर डिवाइडर रखो, यहां से आर्क लगाओ, ये आर्क लगाई आर्क। चलो अब क्या करोगे, अपने डिवाइडर को देखो, ये A4 के ये लाइन सेगमेंट के ऊपर इधर इंटरसेक्ट होता है, यहां पर डिवाइडर रखो इधर, यहां पर डिवाइडर रखो। बोर्ड के ऊपर देख लो मैंने अपनी पेन किधर रखी है, यहां से इधर आर्क लगाओ, लगाए, यहां से इधर आर्क लगे, आपके आर्क कंप्लीट। अब क्या करोगे, देखो ये A5 और ये आर्क दोनों को ज्वाइन करोगे, तो ऐसे इसको पैरेलल लाइन मिलेगी। मिलती है पैरेलल कि नहीं मिलती है, नहीं मिली भाई, आप लोग मिली। चलो स्टूडेंट बनाया, पैरेलल बनता है, न बने तो क्या करेंगे, उसका भी सेटिंग है मेरे पास। देखो सपोज, देखो ये तो ओरिजिनल मेथड थी हमारी, बराबर है, कभी ओरिजिनल मेथड में किसी को बताओगे नहीं, ये ओरिजिनल मेथड थी, ऐसे नहीं बोल सकता बट सिखाना पड़ेगा मुझे आप लोगों को। बहुत सारे लोगों का पैरेलल नहीं बना, तो क्या करोगे, हम लोग डुप्लीकेट मेथड में जाएंगे। चलो पैरेलल नहीं बना, लाइक ऐसे हो गया, यानी कि ये दोनों पैरेलल नहीं बनते, तो क्या करोगे, कि भाई थोड़ा हमें अपने बुद्धि का यूज कर लेना है। क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट देखो ये जो 60 डिग्री का एंगल बनाया वो एंगल नहीं बनाने का है, समझ लो पहले। अब ये चोरी करने की बात आ गई, सेटिंग की बात आ गई। भाई सपोज आपने ओरिजिनल मेथड से बनाया और पैरेलल न बना तो क्या करोगे, पैरेलल तो बनाना पड़ेगा वरना मार्क चले जाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले पैरेलल बना देंगे स्केल से, देखो इसको बिल्कुल पैरेलल हो ऐसा, यहां से स्केल से क्या करेंगे भाई, एक लाइन सेगमेंट बना देंगे। वो तो आवड़ेगा कि नहीं आवड़ेगा, बिल्कुल पैरेलल, स्केल से ज्वाइन कर दो इधर, समझ गए, बिल्कुल इसको पैरेलल, डिस्टेंस सेम रहना चाहिए, पैरेलल दोनों लगने चाहिए, स्केल से ज्वाइन कर दो। फिर सिखाता हूं सेटिंग करने का क्या करना है, ये चोरी की बात होगी, समझ गए। अब क्या करोगे, आर्क तो लगानी पड़ेगी, नहीं लगाओगे तो एग्जामिनर 0 मार्क्स देगा, कि किसी को सिखाना मत। पैरेलल न बना तो क्या करेंगे, अगर आप ये वाली आर्क बड़ी कर दोगे तो यहाँ पर पैरेलल नहीं बनेगा, फंस जाओगे। तो क्या करोगे, पैरेलल नहीं बना, आपने जो लाइन बनाई इधर से निकल गई, बिल्कुल ऐसे चौड़ा हो जाता है, पैरेलल नहीं बना, तो सबसे फर्स्ट आर्क लगाए बगैर आप पहले से स्केल से पैरेलल बना दोगे, वो तो बना पाओगे। अब क्या करना है, चलो जरा एक काम करो, यहाँ पर आर्क तो लगानी पड़ेगी, यहाँ पर डिवाइडर रख के आर्क लगाओ, चलो आर्क, वो पुरानी वाली आर्क निकाल दो, निकालो, पुरानी वाली जो आर्क थी इरेजर से मिटा दो, लगाइए वाली आर्क। फिर क्या करोगे, देखो यहाँ पर डिवाइडर रखोगे, देखो यहाँ पर डिवाइडर रखोगे, पेंसिल को यहाँ तक लंबी करके इधर से आर्क लगा दो, हो गया अपना काम, जो डपोड़ बनाने वाला था वो, समझ गए। क्या करोगे, पहले से पैरेलल बना दोगे, जब्बा में नहीं उतरोगे, पहले से पैरेलल बना दो। फिर क्या करोगे, A5 के ऊपर डिवाइडर रख के आर्क लगाओगे, लगाओ आर्क। फिर क्या करोगे, यहां पर डिवाइडर रखोगे, ये आर्क तक ये इंटरसेक्ट हुआ, वहां तक पेंसिल को लंबी करोगे, ऐसे आर्क लगा दो, हो गया अपना काम। ये चोरी वाला काम है, सेटिंग वाला काम, ऐसे ही काम करोगे जिससे
बिल्कुल पैरेलल बन जाएगा और आपका एक भी मार्क नहीं जाएगा। क्लियर? किसी को सिखाना मत, वीडियो किसी को शेयर मत करना, समझ गए ना दोस्त? इसलिए ये चोरी का काम है। ओरिजिनल में कंस्ट्रक्शन इसलिए मैं नहीं सिखाता था कि भाई सामने आ जाओ तो कंस्ट्रक्शन सिखाने में मजा आए। ये चोरी बोरी वाली बात वीडियो के अंदर सिखाए तो अच्छा नहीं रहता। चलो हो गया, यहाँ पर एक डी पॉइंट दे देते हैं। चलो तो अब क्या लिखेंगे कि भाई BA13 को हमने FID एक पैरेलल लाइन सेगमेंट बनाया, तो क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट A5D which is parallel to किसको भाई? BA13 को, which is parallel to लाइन सेगमेंट BA13। तो भाई BA13 को पैरेलल, ये पैरेलल बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? कैसे सिखाया मैंने? कोई मजबूरी नहीं कर रही है, एग्जैक्ट स्केल रख के इसको पैरेलल बना दो। पहले से बन गया पैरेलल, फिर क्या करोगे? यहाँ पर डिवाइडर रख के आर्क लगाओगे और फिर यहाँ पर डिवाइडर रख के आर्क लगा दोगे, अपने आप क्या बन जाएगा भाई? पैरेलल बन जाएगा। बन गया? चोरी कर ली हम लोगों ने, सेटिंग कर डाला कंस्ट्रक्शन का। चलो स्टेप भी लिख दिया। तो ये जो डी पॉइंट आया वो क्या करता है भाई? हमारे लाइन सेगमेंट AB को 5:8 में डिवाइड करता है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? हियर पॉइंट D डिवाइड लाइन सेगमेंट AB in the ratio 5:8। देखो यहां पर लिखा है मेजर इट्स 2 सेगमेंट, इसके 2 सेगमेंट बने AD और DB का आपको मेजरमेंट करना है। अगर ऐसा लिखा हो तो मेजरमेंट लिखना है, ना लिखा हो तो डॉट डायगोनल करने का नहीं है, समझ गए? क्योंकि उसमें मार्क कटने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर लिखा हो मेजर तो ही मेजर लिखना है, ना लिखा हो तो लिखने की जरूरत नहीं। चलो मेजर करो, स्केल से AD मेजर करो, एग्जर्ट करना, डपोर की तरह मत करना वरना दौड़ पड़ेगी। तो भाई इन बीच AD इज इक्वल टू जो भी आपका मेजरमेंट है वो लिखो सेंटीमीटर, और दूसरा DB मेजरमेंट करो, DB इज इक्वल टू ब्लैंक सेंटीमीटर। मेरे पास स्केल मेल नहीं है कि मैं मेजर करूं, आप लोग मेजर करके लिखोगे। AD मेजर करो, जो भी आया वो लिखो, DB मेजर करो, जो भी आया वो लिखो। ओरिजिनल में कैसे मेजर करते हैं? आपके डिवाइडर में दूसरा भी एक डिवाइडर आता है जिसके दोनों पॉइंटर होते हैं ना। आज तक आपने उसका यूज नहीं किया है तो क्या करना है? डायरेक्ट स्केल से कभी भी मेजर नहीं करना है, उससे गलती होगी। क्योंकि आपकी स्केल ऐसे स्टार्ट होती है, देखो ये स्केल है, यहां से 0 स्टार्ट होता है ना। आप यहां से मेजर करोगे तो एक आध 2 पॉइंट का फर्क आ जाएगा। तो क्या करना है? वो जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में दूसरा डिवाइडर आता है जिसके दोनों पॉइंटर है, उससे मेजर करना है। तो भाई यहाँ पर एक पॉइंट रखेंगे, यहाँ तक लंबा करेंगे, जो भी मेजरमेंट है उसको स्केल के 0 से दूसरे पॉइंट तक ले जाओ तो आप एग्जैक्ट मेजर ले पाओगे, समझ गए? फिर D के ऊपर रखेंगे, उसको B तक लंबा करेंगे और फिर क्या करोगे भाई? स्केल के ऊपर एग्जैक्टली 0 के ऊपर आप रख पाओगे और दूसरा पॉइंट कहां पर जाता है उसकी मदद से आप क्या कर पाओगे भाई? मेजर कर पाओगे। तो स्टूडेंट क्या ऐसे आप लाइन सेगमेंट बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? कर पाओगे। चलो दूसरा एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं, सेम लाइन सेगमेंट वाला। लिखो क्वेश्चन, मेजर लिख लिया, बोलो बना पाओगे? अभी दूसरा बनाओगे, अपने आप आपको आ जाएगा। चलो लिखो दूसरा कंस्ट्रक्शन। चलो यहां पर एक काम करो, 7.6 के बदले में 7.4 करो और 5:8 के बदले में
5:7 करो। तो भाई ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.4 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू द रेशियो ऑफ 5:7। चलो फटाफट क्वेश्चन लिख डालो बोर्ड के ऊपर से। चलो सबसे फर्स्ट क्या करोगे, 7.4 सेंटीमीटर एग्जैक्ट 7.4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट AB बनाओगे। बनाओ चलो, उसका स्टेप भी लिख दोगे। अब आपको पता चल गया कितनी जगह चाहिए, उसका स्टेप भी लिख दोगे। क्या लिखोगे, फर्स्ट नंबर भाई ड्रॉ line segment AB is equal to 7.4 सेंटीमीटर। चलो बन गया। चलो फटाफट यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है। बनाओ चलो जल्दी फटाफट। ए के ऊपर डिवाइडर रखो, नीचे क्या करोगे, आर्क लगाओगे, फिर यहां से दूसरी आर्क लगाओगे। ये जो एंगल बना वो आपका कितनी डिग्री का बनेगा भाई, 60 डिग्री का। लंबे वाला रे बनाएंगे x, क्योंकि 5 + 7 12 आर्क लगानी है हम लोगों को। कितनी आर्क लगानी है, 12 आर्क। चलो बना दिया। तो क्या लिखेंगे, सेकंड स्टेप ड्रॉ रे AX सच दैट, जो करते हो वो स्टेप में लिखते जाना। ड्रॉ रे AX सच दैट एंगल X से B became an acute angle। चलो थर्ड नंबर में क्या करोगे, अब आपको आर्क लगानी है। फटाफट कितनी आर्क लगाओगे बोलो तो, 5 + 7 12 आर्क लगानी है। कितनी आर्क लगानी है, 12। चलो 12 आर्क लगाओ इसके ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। नाम क्या देंगे, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12। चलो अब क्या करोगे, स्टेप लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, विथ ऑर्बिटरी रेडियस ड्रॉ आर्क ऑन रे AX एंड obtain point A1 A2 A3 dash 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 A12। बराबर है। चलो क्या करने वाले हो, याद आता है, आगे वाला कंस्ट्रक्शन याद करो।
अब किसको ज्वाइन करना पड़ेगा भाई, B और A12 को ज्वाइन करो। चलो B और A12 को, बोर्ड के ऊपर देख के हंसना मत भाई, मैं अपना ट्राई कर रहा हूं जितनी सीधी लाइन है ऐसे ड्रॉ करने का। आपके पास स्केल और पेंसिल है, ड्रॉ करो। चलो B और A12, 4 नंबर क्या लिखेंगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट BA12। चलो अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो BA12 हो गया। अब देखो कौन सा रेशियो है, 5:7। अब जरा बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो, ये 5 में से यहाँ पर पैरेलल बनाना है, तो क्या करेंगे। अब देखो मैंने आपको चोरी करने की सिखाई, अपने आपके मम्मी और पापा की कसम है, सौगंध है, अगर आपकी पूरी फैमिली की कसम है, आप बोलोगे सर हम तो चौकड़ी बनाकर बैठे, चौकड़ी नहीं भाई, आपको अपने मम्मी पापा तो प्यारे है कि नहीं है कि नहीं है, सच्ची बताओ प्यारे है ना भाई। तो क्या ध्यान रखना है, आपके लिए, समझ गए स्टूडेंट। आप दूसरे स्टूडेंट को बताओगे, वो क्या करेंगे, वो भी सीख लेंगे, वो सीख लेंगे, फिर उससे क्या होगा स्टूडेंट, वो अपने सर को बताएंगे, और आपके स्कूल के सर को पता चल गया, वो फट करके आपके मार्क काट देगा। इसलिए ये कैसी चीज है भाई, जो किसी को बताने की नहीं है कि कैसे हम लोग ये लाइन सेगमेंट बनाते, पहले स्केल से ज्वाइन करेंगे। चलो एग्जैक्ट A5 में से इसको पैरेलल बनाएंगे, बनाओ। चलो यहाँ पर D पॉइंट दे दो, पहले से पैरेलल बना देंगे स्केल से, बताओगे नहीं दोस्तों, पक्का, प्रॉमिस, ओके। चलो आपको लगता होगा जैसे हम सर के सामने बैठे, आप बोले भाई मुझे सुनाई दिया। चलो बन गया पैरेलल, बिल्कुल किसी को बताएंगे नहीं कि हम लोग ऐसे पैरेलल बनाते, समझ गए ना। बना फिर आगे वाले कंस्ट्रक्शनों में कुछ नहीं सिखाऊंगा, अभी बहुत सारे चैप्टर बाकी है और उनमें चोरियां बहुत कर रही है, वो चोरी करने की नहीं सिखाऊंगा। चलो अब क्या करोगे, एग्जामिनर को डकबोर्ड तो बना लिया, पर पक्का डकबोर्ड बनाना है, उसको पता ना चले। चलो A5 के ऊपर डिवाइडर रखेंगे, यहां से आर्क लगाएंगे, लगाओ आर्क, लगाओ आर्क, लगाओ फटाफट लगाए। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइडर रखेंगे, पेंसिल को यहाँ तक लंबी करेंगे, यहाँ पर डिवाइडर रखो, पेंसिल को यहाँ तक लंबी करके इधर एक आर्क लगा दो, क्या एग्जामिनर को लगेगा हाँ बहुत बढ़िया काम किया है भाई। चलो हो गया, क्या बनाया, पैरेलल। तो क्या लिखेंगे, 5 नंबर, कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट, कौन सा बना है, A5D, which is parallel to line segment A12B। लास्ट में क्या लिखेंगे, हियर, कौन सा पॉइंट, हियर पॉइंट D डिवाइड लाइन सेगमेंट AB into ratio 5:7, in which पहले AD का मेजरमेंट करो, AD is equal to blank सेंटीमीटर and BD is equal to blank सेंटीमीटर। एडी कितना आता है, 3 के नियरेस्ट में आता है, जरा देखो तो 3 के बिल्कुल नियरेस्ट में आता होगा, आता है 3.1 या 3 के नजदीक में, कैसे पता चलेगा, ये उसका कैलकुलेशन है। देखो एडी तो 7, पूरे एडी की लेंथ कितनी है, 7.4, फर्स्ट रेशियो कौन सा है, 5, और नीचे क्या आएगा भाई, टोटल ऑफ रेशियो 5 + 7 कितना होगा, 12। एग्जाम में ये भी चोरी कर लेनी है, समझ गए। एग्जाम में क्या करोगे, कैलकुलेशन करके करोगे। कैलकुलेशन कैसे, एडी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसका रेशियो कौन सा, 5, पूरे लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी, 7.4,
और अपॉन में क्या रखोगे, टोटल ऑफ रेशियो 5 + 7, पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, देखो मेरा मल्टीप्लाई 37 आया, पहले से डिवाइड किया तो पहले 3 जा 36, यानी कि 3 के नजदीक में आपका आंसर आएगा। आता है इतना कि नहीं आता है, तो आप राइट हो, बराबर। 0.1 0.2 का डिफरेंस रहेगा, 3 से नीचे नहीं आना चाहिए, तो भाई 2.9 ऐसे नहीं आना चाहिए, 3.1 लिखो तो चलेगा, 3.2 आपको पता चल जाएगा, उसके नियरेस्ट में लिखना। क्लियर? बोलो अब ये दो कंस्ट्रक्शन मैंने आपको कराया, तो भाई लाइन सेगमेंट को कैसे डिवाइड करेंगे, बोलो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? तो तीसरा एक लिख कर देता हूं, आप उसको डिवाइड करना। तो भाई ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर, 11 चेक करना और मुझे आंसर बताना, 11 सेंटीमीटर एंड डिवाइड it into the ratio of 5:6, 5:6। आंसर जो भी है मुझे बताना, एडी और डीबी का आंसर बताना मुझे। क्या एडी, देखो मैंने 11 लिया है, कितना लिया है मैं 11, तो आंसर एडी का 5 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 5, और डीबी आप मेजर करो तो वो 6 आना चाहिए। समझ गए? देखो एक फॉर्मूला से चेक कर लो, इसलिए मैंने 11 रखा, क्या हम लोग सही है कि गलत है वो चेक करना है ना। तो क्या करोगे, एडी मेजर करोगे वो कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, डीबी मेजर करोगे वो कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। सेकंड थिंग ध्यान रखो स्टूडेंट, यहां पर देख लो, सपोज ये वाले कंस्ट्रक्शन में आपने एडी लिखा 3.1, बराबर, आपने मेजर किया, एडी लिखा 3.1, फिर आपने डीबी को मेजर किया, इसको मेजर किया, अभी आपने जो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था इसकी बात कर रहा हूं, कि भाई 5 कौन सा था 7, एडी आपने लिखा 3.1, कितने का था भाई 7.4 का था, कितने का था भाई 7.4, और डीडी आपने लिखा कि भाई 4.2, तो आप गलत हो जाओ, क्या हो जाओगे गलत, क्योंकि ये दोनों का प्लस इतना होना चाहिए। समझ गए? जो भी आंसर लिखो, मैंने आपको पहले सिखाया मेथड से, तो भाई पहले 3.1 लिखा, तो यहाँ पर डीबी में आप क्या लिखोगे, तो भाई 7.4 में से 3.1 को माइनस करके लिखोगे, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा भाई 4.3। समझ गए? तो सिर्फ एग्जाम्पल है, तो भाई फर्स्ट को मेजर्ड कर लो, दूसरे को मेजर्ड करने की जरूरत नहीं है। 7.4 में से 3.1 आया तो माइनस करके ही आंसर लिखोगे, क्योंकि दोनों का जो प्लस है वो 7.4 होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? बोलो अब लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाला, लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाला कंस्ट्रक्शन आप कर पाओगे पक्का? अब और भी एक चीज सुन लो, कल से सर्कल के कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होंगे। वो सर्कल वाले कंस्ट्रक्शन में आपके पास बेंगल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बेंगल। वो बेंगल बिल्कुल सर्कल होनी चाहिए, फिर टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बराबर है। एक बेंगल अपने पास रखोगे, क्योंकि उसमें बेंगल वाला भी एक कंस्ट्रक्शन, शायद मेरे ख्याल से बेंगल वाला निकल गया आपको, बट रखोगे, आएगा तो देख लेंगे, बराबर है। तो कल से हम लोग सर्कल के कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट डिवाइडर अच्छा ना हो, स्केल वेल अच्छी ना हो, तो आज परचेज कर लोगे, यानी कि कल आप अच्छे से ड्रॉ कर पाओ। क्लियर? आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।